पुतिन के लिए यूक्रेन की जंग लड़ रहे रमजान कादिरोव अब चेचनिया के लोगों से सेना में शामिल होने की अपील कर रहे हैं। कादिरोव ने इसके लिए एक वीडियो भी जारी किया। यूक्रेन ने कई बार दावा किया कि जंग में बड़ी संख्या में चेचन लड़ाके मारे गए हैं, जो अपने कमांडर के इशारे पर 8 महीने से भी ज्यादा वक्त से यूक्रेन की सेना से लड़ रहे हैं। वो बिना कुछ सोचे समझे यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में जेलेंस्की की सेना से मुकाबला कर रहे हैं। दावा किया गया कि इस दौरान बड़ी संख्या में चेचन लड़ाके मारे भी गए। कुछ रोज पहले तो खैरसोन में यूक्रेन ने कादिरोव के लड़ाकों पर जोरदार हमला बोला था। उनके उस ठिकाने को ही तबाह कर दिया गया था जहां बैठकर वो यूक्रेन की सेना पर हमले की तैयारी में जुटे थे। कादिरोव ने भी इस बात को कबूल किया था कि यूक्रेन ने उन्हें पहली बार इतनी बड़ी चोट दी, क्योंकि उस हमले में 40 से ज्यादा चेचन लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया गया था। और माना जा रहा है कि इसी वजह से यूक्रेन में कादिरोव के लड़ाकों की संख्या तेजी से घट रही है, जिसे पूरा करने के लिए वो चेचनिया के लोगों से सेना में भर्ती होने की अपील कर रहे हैं। और इसके लिए कादिरोव एक वीडियो जारी करके अपने लोगों से मदद मांग रहे हैं और उन्हें यह बता रहे हैं कि उनकी सेना में शामिल होना कितने गर्व की बात है। इतना ही नहीं, उन्होंने लड़ाकों की भर्ती के लिए लुभावने वादे भी किए। ये वादा किया कि जो भी उनकी सेना में भर्ती होगा उसे रूस की स्पेशल फोर्स जैसी ट्रेनिंग दी जाएगी। एक दिन में 3 बार खाना भी मिलेगा। इसके साथ ही उनके रूस तक जाने और वहां से ट्रेनिंग लेकर लौटने का खर्च भी उठाया जाएगा। कादिरोव ने यह लालच भी दिया कि जो उनकी सेना में भर्ती होगा उसे 3 महीने तक रूसी सेना का हिस्सा बनने का मौका भी मिलेगा। कादिरोव के इस वीडियो के सामने आने के बाद माना जा रहा है कि उनके लड़ाकों को यूक्रेन में भारी नुकसान झेलना पड़ा है और इसी वजह से वो किसी भी तरह बस चेचन लड़ाकों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। यूक्रेन की वायुसेना ने जर्मनी के एयर डिफेंस सिस्टम की जमकर तारीफ की। जेलेंस्की की सेना का दावा है कि वो आइरिस-T एयर डिफेंस सिस्टम से रूस के हमले को नाकाम कर रही है। यानी यूक्रेन के लिए जर्मनी का ये एयर डिफेंस सिस्टम किसी कवच की तरह काम कर रहा है। दावा है कि रूसी सेना अब क्रूज मिसाइलों से भी हमले कर रही है। बताया गया कि इसीलिए यूक्रेन ने जर्मनी से आइरिस-T एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की थी, क्योंकि इसके जरिए क्रूज मिसाइलों के हमलों को भी नाकाम किया जा सकता है। जर्मनी ने इसको आधुनिक तकनीक से लैस कर बनाया है। यही वजह है कि इसके इस्तेमाल से जेलेंस्की के सैनिक काफी खुश हैं। यूक्रेन की सेना ने इसे अब तक का सबसे अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम बताया है, क्योंकि इसकी रेंज करीब 40 किलोमीटर है। यानी इस दायरे में ये किसी भी मिसाइल को नष्ट कर सकता है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला। वहां सड़क किनारे बने अवैध दुकानों और मकानों को जमींदोज कर दिया गया और इस कार्रवाई के लिए प्रशासन की तरफ से कई बुलडोजर भेजे गए। सबसे पहले बुलडोजर से सड़क किनारे बने मकान की दीवारों को तोड़ा गया। इसके बाद छतों को भी ढहा दिया गया, जिससे पूरा मकान मलबे में तब्दील हो गया। इसी तरह सड़क के किनारे बनी कुछ दुकानों पर भी बुलडोजर चलवा दिया गया। बताया गया कि प्रशासन की यह कार्रवाई कई घंटों तक चली और इस दौरान सड़क किनारे बने मकानों और दुकानों को एक एक कर जमींदोज कर दिया गया। इस दौरान वहां भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात रहे ताकि हालात बिगड़ने पर उन पर काबू किया जा सके। ट्विटर के नए मालिक एलॉन मस्क ने फरमान जारी कर दिया कि ब्लू टिक की सुविधा मुफ्त में नहीं मिलेगी। इसकी जानकारी उन्होंने खुद एक ट्वीट के जरिए दी और साफ कर दिया कि ब्लू टिक यानी वेरीफाइड अकाउंट के लिए यूजर को हर महीने $8 यानी भारतीय रुपयों में करीब 650 रुपए का भुगतान करना होगा। ये चार्ज सभी देशों में अलग अलग रहेगा। हालांकि उन्होंने फिलहाल इस फरमान को लागू करने की तारीख नहीं बताई।